वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेमां विभुजां वराभयकरां नीलाम्बरेणावृतां श्यामक्रोडविलासिनीं भगवतीं सिन्दूरपुञ्जोज्ज्वलां लोलाक्षीं नवयवनां स्मितमुखीं बिम्बाधरां राधिकां नित्यानन्दमयीं विलासनिलयां दिव्याङ्गभूषां भजे। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण और उनका ही दिव्य स्वरूप श्री विग्रह उनकी ही आलाहबीनी शक्ति श्री राधा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं नमन। बंधुओं, आज से हम श्री राधा जी के दिव्य चरित्रों का यहाँ पर चिंतन करने के लिए यह लाइव और यह ऑफलाइन कथा यूट्यूब पर प्रसारित करने जा रहे हैं। श्री राधा चरित्र, श्री राधा लीलामृत, यह कितने दिन की कथा है, कितने दिन चलेगी, कैसे चलेगी, इसका कोई निर्णय नहीं है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जब भगवान की कथा अनंत होती है, उनकी लीलाएं अनंत है, तो कथा भी अनंत होती है। यह कथा कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, घर बैठकर एक प्रयास कर रहा हूँ कि आप तक सभी ने भागवत कथा तो, राम कथा तो बहुत सुनी है, किंतु यह राधा कथा, राधा लीलामृत कथा, यह राधा चरित्र, इसमें रोज नए नए कुछ विषय को लेकर हम इस कथा को करने जा रहे हैं। यह कथा भगवान के प्रियतमा श्री राधा जी के सुंदर चरित्रों को लेकर, सुंदर लीलाओं को लेकर होने जा रही है। बंधुओं, आज की इस कथा में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि राधा जी कौन है, राधा जी क्या है, राधा जी क्यों अवतरित हुई है। ऐसी बहुत से रहस्य है श्री राधा जी के बारे में, और कई बार लोग प्रश्न भी उठाते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किया, किंतु राधा जी से क्यों नहीं किया। तो इस जो भावामृत है, यह जो कथामृत का प्रसार हम करने जा रहे हैं, इसमें आपके सभी मन की जो भी राधा जी को लेकर
शंका है, जो भी मन में प्रश्न है, उन सब का इस भाव प्रवाह में, इस कथा प्रवाह में आपको उत्तर जरूर मिलेगा, किंतु इसको ध्यान से समझें, ध्यान से सुने। कथा, इसमें कोई संगीत नहीं है, इसमें केवल और केवल चिंतन है। संगीत से तो बहुत कथा सुनी है, किंतु आज ये बड़ा ही मनोरम और सुंदर मन में भाव आया कि राधा जी के लीलामृत को लेकर, सच्चरित्र को लेकर कुछ विषय पर बातचीत की जाए, कुछ विषय को आपके सामने रखा जाए कि राधा जी ने ऐसी कौन कौन सी लीलाएं की हैं, राधा जी क्यों अवतरित हुई है, राधा जी के अवतरण का उद्देश्य क्या है और राधा जी कौन है। देखिए, ग्रंथों में श्री राधा जी के विषय में बहुत ही गहन, बहुत ही गूढ़ चिंतन प्राप्त होता है और श्री राधा जी साक्षात भगवान की शक्ति है। भगवान के पास में 5 शक्तियाँ हैं, कृष्ण की 5 शक्तियाँ हैं। ध्यान से सुनिएगा। इत्यस्य शक्तयस्त्वनेकधा आह्लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाध्या। भगवान की शक्ति है पहली, वो है आह्लादिनी शक्ति, जो भगवान को नित्य प्रसन्न रखती है, जो भगवान को आह्लादित करती है, जो भगवान के नित्य समीप रहती है, वह शक्ति भगवान की है आह्लादिनी शक्ति। एक शक्ति भगवान की है संधिनी शक्ति। बड़ा ज्ञान का विषय है, लेकिन समझे तो बहुत अच्छी बात है। पहली है आह्लादिनी शक्ति, दूसरी है संधिनी शक्ति, भगवान की तीसरी शक्ति है ज्ञान शक्ति, चौथी शक्ति है इच्छा शक्ति और 5वीं शक्ति भगवान की जो है वो है क्रिया शक्ति। ये 5 शक्तियां भगवान की जो है, इसमें से जो पहली और भगवान की सबसे प्रिय शक्ति का नाम है आह्लादिनी शक्ति। वही आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी के रूप में प्रकट हुई। बताओ, भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति प्रकट हुई है, तो भगवान को उससे विवाह करने की जरूरत क्या है? तो भगवान की ही है। भगवान विवाह करे न करे, वो तो भगवान की ही है, भगवान की शक्ति है, जो भगवान में ही मिल जाती है और भगवान से ही प्रकट होती है। वही श्री राधा आह्लादिनी शक्ति है, सबसे श्रेष्ठ शक्ति है आह्लादिनी शक्ति। भगवान के अंतरंग से, कृष्ण के अंतरंग से श्री राधा जी प्रकट हुई। संधिनी शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ये भगवान श्री राधा जी की सखिया बनकर प्रकट हुई। राधा जी की शक्तियाँ ललिता, विशाखा, ये संधिनी शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सब भगवान श्री राधा जी, भगवती श्री राधा जी, किशोरी श्री राधा जी, उनकी सखियाँ बनकर यह शक्तियाँ प्रकट हुई है। राधा, कई ग्रंथों में तो ऐसा वर्णन भी मिला है कि ये जो श्री राधा जी है, ये और कोई नहीं है, साक्षात भगवान शिव ही राधा के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री राधा साक्षात भगवान शिव, भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान कृष्ण से लीला करने के लिए शिव ही राधा बने हैं। शिव जी राधा के रूप में प्रकट हुए हैं। यह है राधा। बंधुओं, राधा जी के विषय में बड़ा सुंदर वर्णन श्री राधाष्टक, जो कि निम्बार्क संप्रदाय के बड़े अच्छे ही विद्वत मुनि हुए हैं, उन्होंने श्री राधाष्टकम की रचना की है। राधाष्टकम मैं आपको मोबाइल पर इसका विस्तार तो इतना नहीं कर सकता, क्योंकि राधाष्टकम में ये 8 जो श्लोक है तो अष्टश्लोकी है।
इसके विस्तार के लिए तो बड़ा दिव्य समय चाहिए, पूरा 4-5 घंटे का समय हो तो यह राधाष्टक का विस्तार हो सके। किंतु फिर भी मैं आपको इन 8 आज का जो विषय है, इस पर आज की जो कथा है, मैं इसमें आपको श्री राधाष्टकम इस विषय पर, इस राधाष्टक स्तोत्र पर राधा जी से कुछ प्रार्थना है, कुछ उनकी लीला है, उसको हम श्रवण कर रहे हैं। आइए राधाष्टक के प्रथम श्लोक का सुंदर हम यहाँ पठन कर रहे हैं, ध्यान देकर आप सुनिए। अथ श्री राधाष्टकम। नमस्ते श्रिये राधिकायै परायै, नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियायै, सदानंदरूपे प्रसीद त्वमन्तः, प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुंदेन सार्धं, नमस्ते श्रिये राधिकायै परायै, नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियायै। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बड़ा सुंदर भाव निम्बार्क श्री महाराज ने इस श्लोक में भर दिया है। बड़ा गूढ़ अर्थ है इस श्लोक का, किंतु उसको साधारण अर्थ में यदि हम समझे तो नमस्ते श्रिये, यहाँ पर भक्त कह रहा है राधा जी से प्रार्थना करते हुए कि हे राधिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप श्रिये, आप कोई और नहीं है। आप तो साक्षात लक्ष्मी जी जहाँ से प्रकट हुई है, वही लक्ष्मी जिस हृदय से प्रकट हुई, वही लक्ष्मी को प्रकट करने वाली आप श्री राधा है। आप ही लक्ष्मी है, आप ही सरस्वती है, आप ही काली है, आप ही त्रिगुणात्मक शक्ति है, आप ही त्रिपुर सुंदरा है। संसार में जो तेज है, जो शक्ति है, जो सुंदरता है, वो आपसे है। इसलिए नमस्ते श्रिये राधिकायै, क्योंकि आप पराशक्ति है, तुम ही पराशक्ति हो, तुम ही पराधिका हो। आपको हम प्रणाम करते हैं। भक्त श्री राधा जी को प्रणाम कर रहा है, कह रहा है नमस्ते मुकुंद प्रियायै, आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया हो, प्रियतमा हो, हम आपको प्रणाम करती हैं। यदि भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय कुछ है तो वो श्री राधा जी है। धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी के लिए, सबसे भगवान कृष्ण की प्रियतमा के लिए केवल और केवल राधा जी का ही नाम प्रयोग होता है। राधा भगवान की प्रियतमा है। भक्त राधा जी की स्तुति करके राधा जी को प्रणाम कर रहा है। सच्चिदानंद स्वरूपे, आप सच्चिद आनंद है। यदि कृष्ण प्रसन्न है तो उसका कारण आप है। ठाकुर जी प्रसन्न है, ठाकुर जी बड़े आह्लादित है, उनका मन बड़ा प्रसन्न है, तो उसका कारण है आप श्री राधा, क्योंकि आप ही उनकी आह्लादिनी शक्ति है। श्री राधा, आप सच्चिदानंद है, आप सत्य है क्योंकि आप सभी जगह व्याप्त है, आप चित है क्योंकि आप चैतन्य है, आप आनंद है। दुनिया में हर चीज में मजा हो सकता है, आनंद केवल भगवान की श्री राधा रानी के चरणों में ही है। श्री राधा जी के चरणों में ही आनंद है, क्योंकि यहाँ भक्त ने कहा सदानंद स्वरूप है, आप सदा आनंद देने वाली है। प्रसीदत त्वमन्तः प्रकाशे, भक्त के हृदय को यदि भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर करना हो तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है श्री राधा जी के चरणों का आश्रय लिया जाए, राधा जी के चरणों का चिंतन किया जाए। श्री राधा जी के चरण पकड़ेंगे तो ही
भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी तो ही भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे। भगवान की भक्ति बड़ी कठिन है, भगवान कृष्ण की भक्ति बड़ी कठिन है, लेकिन वह सरल हो जाती है केवल और केवल राधा जी का आश्रय लेकर। संसार में जो प्रकाश है वो राधा जी के एक रोम कण से निकलने वाले तेज के बराबर भी नहीं है। सूर्य में जो तेज है राधा जी के पैर के अंगूठे से निकलने वाले एक रोम कण के उस तेज, उस प्रकाश के बराबर भी नहीं है। इतना तेज है श्री राधा जी, आपके श्री अंग में ऐसी कृपा पर करो हम भी उस तेज का दर्शन कर सकें। दूसरा श्लोक, स्ववासोपहारं यशोदासुतं वा स्वदध्यादिचौरं समाराधयन्तीं स्वधाम्नोदरं या भगन्धाशु निभ्या प्रपद्येत्नुदामो दरप्रेयसीतां नमस्ते श्रिये राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियायै। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भक्त राधा जी से विनंती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हे राधा रानी हम पर भी थोड़ी सी कृपा करो। अरे जो चीर घाट पर जाकर गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, अपने ही घर में जो दूध दही माखन चुरा रहे हैं, ऐसे यशोदानंदन कृष्ण की तुम आराधना करती हो और वही कृष्ण तुम्हारी आराधना करते हैं। आप उनकी आराधिका हो, इसलिए आप राधिका हो। सारा संसार कृष्ण की आराधना करता है, लेकिन वही ठाकुर जी, वही कृष्ण श्री राधा जी की नित्य आराधना करते हैं, नित्य सेवा करते हैं। आप उनकी आराधिका हो, इसलिए आप राधिका हो। वो कृष्ण किसी के बंधन में नहीं आते, लेकिन आपने उनको अपने बंधन में कर रखा है, शिविर मांग लिया है। माँ यशोदा ने रस्सी से भगवान को उखल से बांधा था। भगवान का नाम दामोदर पड़ा था। भगवान को उदर से बांधा, उदर से रस्सी से, तो उदर और दाम यानी रस्सी, दामोदर, भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। उन दामोदर की आप प्रियतमा हो श्री राधा रानी। मैं निश्चय करके आपकी शरण में हूँ, हम पर भी ऐसी कृपा दृष्टि बनाओ कि हम भी उस भगवान की, उस कृष्ण की, उन ठाकुर जी की सेवा कर सकें। ऐसी कृपा दृष्टि श्री राधा हम पर भी बरसाओ, ऐसी राधा जी से प्रार्थना है। बड़ा सुंदर भाव तीसरे इस राधाष्टक के श्लोक में कहा गया, दुराराध्यमाराध्य कृष्णं वशे त्वं रहा प्रेम पूरेण राधा विधाभु स्वयं नाम कृत्या हरि प्रेम यच्छ प्रपन्नाय मे कृष्ण रूपे समक्षं नमस्ते श्रिये राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियायै। श्री राधे जिनकी आराधना कठिन है, कृष्ण की आराधना कोई सरल नहीं है। ठाकुर जी की आराधना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन, क्योंकि जितनी कठिन है उतनी सरल भी है। कठिन कैसी है? कठिन ऐसी है कि आप भाई ठाकुर जी का नाम ले लेकर काम कर रहे हैं, काम में व्यस्त हैं, ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं, अचानक ठाकुर जी का नाम लेते लेते, काम करते करते अचानक आप गिर पड़े,
आपको लग गई, बड़ी भारी चोट आ गई, फ्रैक्चर हो गया, टूट गया पैर, हाथ, क्या सोचोगे आप? अरे मैं तो भगवान का नाम लेकर काम कर रहा था, मैं तो उनकी आराधना, उनकी सेवा कर रहा था, उनका नाम लेकर, उनका नाम लेते लेते गिर पड़ा, पैर टूट गया, हाथ टूट गया। ये भगवान ने उल्टा क्यों किया? कृष्ण की आराधना कठिन है, समझना भगवान ने ऐसा किया। दो कारण। पहला, आपने भक्ति मार्ग पर पैर रखा, आपने भागवत यात्रा पर आपने कदम बढ़ाया, भगवान की यात्रा पर आपने आगे बढ़े, तो पहला तो भगवान ने परीक्षा ली कि इसको दूर करके देखता हूँ, ये मुझसे दूर चला जाए, एक बार इसको दुख दे देता हूँ ताकि ये मेरी आराधना छोड़ दे। यदि छोड़ दी तो भगवान कहेंगे कि ये तो बड़ा कच्चा भक्त था, छोड़ दिया। नहीं छोड़, पकड़ कर रखा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, इसको दुख दिया, उसके बाद भी मेरी सेवा कर रहा है, मुझे पकड़ के रखा है, मेरे पीछे लगा है। तो भगवान थोड़े दिन परीक्षा लेते हैं कि देखता हूँ कब तक पीछे आता है, लेकिन आपने यदि पीछा नहीं छोड़ा ना, तो यकीन मानना आप तो पीछे जाएंगे जाएंगे, एक दिन परमात्मा आपका पीछा पकड़ लेगा, तो कृष्ण आपके पीछे लग जाएंगे। फिर आप छोड़ोगे कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन तो भी भगवान छोड़ने वाले नहीं। कन्हैया कहते हैं कि एक तुम्हें पकड़ता नहीं और पकड़ लिया, छोड़ता नहीं। पूतना मारने आई थी, भगवान ने पूतना का शरीर पकड़ा, पूतना कहती छोड़ छोड़, लाला कहते कि मौसी मोहे छोड़वो ना आवे, मोहे तो केवल पकड़वो आवे। भगवान को छोड़ना नहीं आता। भगवान पहले अपने आप को छुड़ाते हैं कि जा, दुख दिया, फिर भी पीछे आ गए, फिर और दुख दिया, फिर भी पीछे लगाओ, फिर और दुख दिया, फिर भी पीछे लगा। ठीक है, ये पक्का भक्त है, भगवान तुरंत उसके पीछे लग जाते हैं और दुख खत्म। तो ऐसे परमात्मा जिसकी साधना कठिन है, जिसकी आराधना कठिन है, राधा जी उनकी आराधना कर रही है और वो कृष्ण श्री राधा जी की आराधना कर रहे हैं। दुराराध्यम आराध्य, जिनकी साधना, जिनकी पूजा पाठ बहुत कठिन है। हे राधा, प्रार्थना है कि वो ठाकुर जी से हमें मिला, उनका दर्शन कराए, आपने अच्छी पूजा पाठ कराई, खूब बड़ा यज्ञ आयोजन करवाया, अचानक दुख मिल गया आयोजन होने के बाद, तो ये मत सोचना कि हमने जो आयोजन कराया उससे दुख हो गया। नहीं नहीं, आपने यज्ञ किया, पूजा पाठ की, कोई अभिषेक किया, कथा करवाई, और अचानक आपके ऊपर कोई विपत्ति आन पड़ी, आपको कोई शरीर नुकसान हो गया, शारीरिक घात हो गया, शरीर पर लग गई, शरीर का कोई अंग खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो आपने ये करवाया इसलिए हुआ। लेकिन शास्त्रकार, चिंतनकार कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि नहीं नहीं, ये इसलिए नहीं हुआ, ये तो होना ही था, ये घटना तो घटनी ही थी। लेकिन हाँ, जहाँ आपका पैर टूटना लिखा था, आपने सब करवा लिया, तो भगवान ने टूटने से बचाया, थोड़ी सी खरोच दे दी, थोड़ा सा नुकसान कर दिया, लेकिन उसको टूटने से बचा लिया। आपके प्राण जाने वाले थे, हो सकता है कि आपके शरीर का अंत होने वाला हो, लेकिन आपने इतना बड़ा आयोजन कर लिया, यज्ञ करवा लिया, पूजा पाठ करवा लिया, प्राण नहीं गए, लेकिन शरीर पर कोई ना कोई भगवान ने उसको थोड़े से नुकसान में बदल दिया। विधि का लिखा है शरीर पर घात, भगवान
विधि के लिखे को नहीं मिटाते, भगवान उसको वैसा ही रहने देते, लेकिन उस घात के कई अर्थ परमात्मा बना देते हैं। ये भगवान की लीला है, यही श्री राधा जी की लीला है। राधा जी की कृपा से ठाकुर जी यह लीला करते हैं। श्री राधा जी से प्रार्थना करो कि हमें भी वह प्रेम प्रदान करे, वो लीला, उनका प्रेम हमें भी मिले। ऐसी राधा जी से नित्य विनती है, प्रार्थना है, हे राधा कृपा। तो आज तो 3 श्लोकों का गायन इस वीडियो में हुआ है। देखो कल की कथा आगे की और जितना भी श्री राधाष्टक में जो श्लोक बचे हैं उसको कल की कथा में हम लेंगे। तो आज की कथा को यहीं पर विराम। आप सबको जय श्री कृष्ण। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।